जहाँ लगे मन जाए लगे मन गोचर जहाँ लगे मन जाए लगे मन जाए सो सब माया जाने हो भाई सो सब माया जाने हो गोचर जहाँ लगे मन जाई। ये मान रामचरित मानस की पंक्ति है। बोले कहाँ तक है? बोले गोचर। गोचर माने गो माने होता है इंद्रियां। इंद्रियां माने समझते हो? आँख, कान, नाक। देखो नाक की नजर तो पहुंच नहीं सकती कहीं दूर, आँख की नजर ही पहुंच सकती है। आँख के बाद आता है नंबर मन का। सबसे ज्यादा जो दूर जा सकता है वो मन जा सकता है। यदि मैं अभी किसी व्यक्ति से कहूँ तुम अमेरिका गए हो, तो जो अमेरिका गया होगा वह अभी अमेरिका पहुंच जाएगा, और जो नहीं गया होगा वो कहाँ से पहुंचता है? कहने का मतलब समझना, हाँ ध्यान से। बोले इस संसार में सारी इंद्रियों की गति अलग अलग है। हाँ, देखो आँख की एक सीमा है, कहाँ तक देख सकते हैं। सबसे ज्यादा गिद्ध देख सकता है, बस उससे ज्यादा कोई नहीं। और सबसे ज्यादा हाथी खा सकता है। ध्यान से सुनना, आप नहीं खा सकते हो। आप हाथी को भस्म कर सकते हो, खा नहीं सकते हो। हाँ, बताने की सामर्थ्य जो हाथी की हो आपका नहीं है, और देखने की सामर्थ्य जो बाज की है वो आपकी नहीं है। ध्यान से। और सुनने की सामर्थ्य जो हिरण की है वो आपकी नहीं है, और सूझने की सामर्थ्य जो कुत्ते की है वो आपकी नहीं है, और स्पर्श की सामर्थ्य जो मछली की है वो आपकी नहीं है। ये देखो, तो आप कहोगे महाराज आपने तो हमको कंगाल कर दिया, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। ये सच्चाई है, हमारे पास कुछ नहीं है। और फिर भी हम इन जीवों पर क्या करते हैं? बोले इन जीवों पर अपना अधिकार जमाए बैठे हैं। हमने हाथी को भी बस में किया है, कुत्ते को भी बस में किया है। हमारी इंद्रियों की सामर्थ्य तो क्या है? बोले सीमित है। पर नारायण जो हमारे मन की गति है इन सभी जीवों से ज्यादा है। हाँ, इन जीवों की मन की गति हमारे मन की गति से तेज नहीं है। हम जहाँ गए होते हैं वहाँ मन का नाम लेते हैं, हमारा मन दौड़े दौड़े वहीं चले जाता है। पर क्या कह रहे हैं मेरे भगवान, सुनो, बड़े ज्ञान की बात है। ईशावास्यमिदं सर्वं। बोले जहाँ तक इंद्रियों की गति है ना, जहाँ तक हम देख सकते हैं, जहाँ तक हम सुन सकते हैं, जहाँ तक हम सूंघ सकते हैं, हाँ, जहाँ तक हम अपने पाँव से जा सकते हैं, बोले भगवान की गति उससे भी ऊपर है। हमारे ब्राह्मण देवता पुरुष सूक्त करते हैं, क्या कहते हैं? सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठित दशांगुलम। तुम भगवान को जब ढूंढने जाओगे ना तो 10 अंगुल ज्यादा निकल आएंगे हो। हाँ, आप कहोगे प्रमाण दो हमको। यशोदा मैया भगवान को बांधना चाहती थी उथल में, पर रस्सी 2-3 अंगुल कम पड़ जाती थी। इसका मतलब क्या है? भगवान तो छोटे छोटे से थे ना, पर यशोदा मैया जब बाद में जाती थी उगल बंधन लीला में, भगवान बचते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि वह भगवान जहाँ तक हमारी गति है वहाँ से 10 अंगुल ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि हम उस परमात्मा के समीप जा नहीं सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं। तो आपने कहा महाराज जिस भगवान को हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उसकी कथा क्यों सुना रहे हो? बोले उसकी कथा ना वो अनुभव गम्य है। अरे आपसे दूर होता तभी तो देखते, तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है। अरे आपसे दूर होना है भगवान? ये तो शंकर भगवान है, आपके हृदय में बैठे हुए हैं। आपसे दूर होते तब तो मैं कहता तुम आप नहीं देख सकते हो।
पर उनको अपनी आंखों से जैसे पुरुष को देखते हो, स्त्रियों को देखते हो, इस सृष्टि को देखते हो, ऐसे भगवान को नहीं देख सकते। कारण बोले भगवान का जो रूप का तेज होता है ना, भगवान का चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान की जो देह चिदानंदमय है वो। अभी हमने अपने को ऐसा बनाया तो ना कि भगवान हमको दर्शन दे दें और हम उनके दर्शन को सहन कर पाए। अभी हमारी आंखों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान हमारे सामने आ जाएं और हम भगवान को देख पाए, क्योंकि हम तो अभिभूत हो जाएंगे, वहीं पर बेहोश हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि भगवान का तेज कैसा है, मानो करोड़ों सूर्यों के समान भगवान का प्रकाश है। देखो देखो, एक बात आप लोगों ने कभी सोची नहीं, खैर सामान्य जनमानस तो क्या सोचेगा, हमारे ब्राह्मण देवताओं ने सोचनी चाहिए कि इस वेद मंत्र में ऐसा क्यों कहा, सहस्र शीर्षा पुरुषः, भगवान के 1000 सिर हैं, सहस्राक्ष सहस्रपाद, फिर भगवान की 1000 आंखें भी हैं। एक बात बताओ, जब भगवान के 1000 सिर होंगे तो 1000 आंखें थोड़ा होनी चाहिए, 2000 आंखें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? एक व्यक्ति की 2 आंखें होती है ना, होती है। मेरी बात कोई कठिन भी नहीं लग रही ना आपको, ऐसा कठिन तो नहीं बोल रहा हूँ ना मैं, समझ में आ रहा है ना? हाँ, अभी शिव पुराण में प्रवेश करेंगे, भूमिका है, अंदर कैसे जाएंगे।